और कोरोना के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। मुल्क भर में 3583 अफराद की हो चुकी है मौत। तो इस वक्त हम आपको जो कोरोना के आंकड़े हैं मुल्क में वो दे रहे हैं। पूरे मुल्क में 66,330 एक्टिव केसेस हैं। मुतासिरीन की मजमूई तादाद 1,18,447 है। एक दिन में 6,000 के पार जा पहुंचा है कोरोना। इस सब के बीच अच्छी खबर, 48,533 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। तो कोरोना से जुड़ी बेहद अहम खबर, मुल्क भर में 3583 अफराद की मौत हो चुकी है। पूरे मुल्क में 66,330 एक्टिव केसेस हैं। पैसा कमाने की चाह में जब नौजवान मुल्क से बाहर गए और एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं और अब कोरोना के चलते वापस आ रहे हैं, तो आम के पेड़ ही उनके आशियाने बन गए हैं। मुंबई से अपने वतन अयोध्या वापस लौटे इन नौजवानों ने एक नज़ीर पेश की, जहां लोग क्वारंटीन से फरार इख्तियार कर रहे हैं। इन लोगों ने आम के पेड़ को ही क्वारंटीन सेंटर बना लिया और एक पैगाम देने की कोशिश की कि क्वारंटीन को इस मुसीबत की घड़ी में भी इंजॉय किया जा सकता है। महकमा सेहत ने आम के पेड़ पर ही क्वारंटीन का स्टिकर चस्पा कर दिया। मैं मुंबई में रहता हूँ। मुंबई में 48 दिन एक ही कमरे में था। उसके बाद मेरे पड़ोस की ट्रक आ रही थी, तो मुंबई से मैं उस ट्रक में अपने गांव आया और मुंबई से चलने से पहले मैं वहां अपनी 2 जांच कराया। उसके बाद यहां आया जिस दिन, फिर यहां गया अपने स्वास्थ्य केंद्र में, वहां अपनी जांच कराया। जांच कराने के बाद मैं अपने खेत में पेड़ के नीचे क्वारंटाइन कर रहा हूँ। सर, मैं यही सोचता हूँ कि अकेले में क्वारंटाइन करने के लिए जो है हमारा परिवार और घर सब सुरक्षित रहेगा। जब 21 दिन हमारा पूरा हो जाएगा तो हम अपने घर में प्रवेश करेंगे। इसके लिए सर हम एक ही संदेश देना चाहते हैं कि हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे। मध्य प्रदेश से खबर है, जहां कोरोना के मरीजों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। सुबह से अब तक मध्य प्रदेश के इंदौर में 76, मंदसौर में 1 और रीवा में 4 नए मामले सामने आने से रियासत में कोरोना के मरीजों का हिंसा 6100 को भी पार कर गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की मजबूरी तादाद बढ़कर 6154 तक जा पहुंची है। कोरोना से अब तक 271 लोगों की मौत हुई है। दूसरी जानिब रियासत में 3124 लोग कोरोना को शिकस्त देकर अस्पताल से अपने घर भी जा चुके हैं। मध्य प्रदेश को खुद कफील बनाने और रेड जोन बिलखुसूस भोपाल और इंदौर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर काम करने के लिए सीएम आज अफसरान के साथ एक अहम मीटिंग करने वाले हैं। और नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम भोपाल से। मेहताब, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी अब जिंदगी की पटरी पर लाने की कोशिशें जो है वो की जा रही हैं, खासतौर पर माशी तौर पर क्या कुछ अब शुरू किया जा सकता है, इसी को लेकर लगातार सीएम भी जायजा मीटिंग कर रहे हैं। आज के ताल्लुक से तफसीलात चाहेंगे। है ना, यकीनी तौर पर अगर हम जो है मार्च से अब तक की बात करें तो जिंदगी कुछ ठहर की गई थी और उस ठहरी हुई जिंदगी को एक रवानी देने के लिए हुकूमत की सतह पर, इंतजामिया की सतह पर कोशिशें की जा रही हैं। और इस कोशिश का ही नतीजा है कि हम देख रहे हैं कि जो ग्रीन जोन के इलाके थे वहां पर जो है कुछ पटरी पर जो है रौनक दिखाई दे रही है। लोग जो है कारखानों में आना शुरू कर दिया है और उसी को देखते हुए, क्योंकि अब पूरे मध्य प्रदेश को सिर्फ ग्रीन और रेड जोन में जो है तकसीम किया गया है और उसको दबते रखते हुए जो है जो रेड जोन से जो बाहर जो इंडस्ट्रीज है वहां पर काम करने को लेकर जो है कोशिश की जा रही है। और आज 3 बजे जो है सीएम शिवराज सिंह जो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर जो है काम करने के लिए जो है मीटिंग करेंगे अफसरान के साथ। इसके साथ अगर हम दूसरी चीजों की बात करें तो मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की जो मजमूई तादाद है ना, तो ये बढ़कर 6160 हो गई है और मरने वालों की तादाद बढ़कर जो मेहताब, इस सब के बीच में आज जुमेतुल विदा के ताल्लुक से भी बहुत जल्दी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आज ये सबसे अहम है। यकीनी तौर पर आज जो है माह रमजान का आखिरी जुमा है और अगर जुमेतुल विदा की बात करें तो इस्लाम में इसके लिए कुछ अलग से नहीं बताया गया है। तो क्योंकि जब हम जुमे की बात करते हैं तो जुमे में जो कुछ चीजें फर्ज है वही जुमेतुल विदा को भी है, लेकिन ये माह रमजान का आखिरी जुमा होता है, उसके बाद जुमा नहीं नसीब होगा, इसलिए फतरदान को जिसके लिए
खास तौर पर एहतमाम करते हैं। अब क्योंकि जो है कोरोना लॉकडाउन चल रहा है तो मस्जिदों में इज्तिमाई नमाज का एहतमाम तो नहीं हो सकता है। उलमाए ने गुजारिश की है कि 4 से 5 लोग जो मस्जिदों में वही नमाज का एहतमाम करेंगे, बाकी लोग अपने घरों में रहकर जो है इबादत करेंगे। लेकिन शेर काजी से भी जो हमारी बात हुई उससे उन्होंने कहा कि जी, तो अपने घरों में रहकर ही आज नमाज अदा की जाएगी और लगातार इस ताल्लुक से भी हम आपसे